नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे डोगा है ही ऐसी चीज। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं और भी वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मार्शल है ही ऐसी चीज, उसकी जीप बम प्रूफ है और वो हम पर लेजर का प्रहार कर रहा है। लेजर की भीषण गर्मी से लोहे की ट्रॉली गलने लगी है जिसमें हम खड़े हैं। ट्रॉली गलते ही हम ऊंचाई से सड़क पर जा गिरेंगे। कौन कहता है चुम चुम चुम? स्क्रिस। ट्रॉली के तल पर एक बड़ा छेद हो चुका है और यह छेद लेजर के प्रहार से बढ़ता जा रहा है और नहीं बढ़ेगा। मार्शल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो एक बम और बुलेट प्रूफ जीप में है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक व्हील्स, जो उसकी कुत्ता फौज के उस सिपाही के लिए इशारा एवं आदेश थी जो उस वक्त क्रेन ऑपरेट का काम कर रहा था। दूसरे पर ट्रॉली ठीक जीप के ऊपर थी। अब मैं उसकी चाल उसी पर चलूंगा। स्क्रिस। पिघलते लोहे की मोटी बूंदें ताबड़तोड़ बम प्रूफ जीप के मुंह यानी शीशे पर आकर गिरी। पिघले लोहे की भीषण गर्मी ने विंड स्क्रीन को पिघला डाला है। अब जीप भले ही बम प्रूफ रहे मगर बुलेट प्रूफ नहीं रही, क्योंकि डोगा ने उसमें से अपने बुलेट को गुजारने का रास्ता बना दिया है। चुम चुम चुम। आह अक। ट्रॉली भी पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं ज्यादा देर तक इसे पकड़े लटक कर नहीं रह सकता। मैं अपने क्रेन ऑपरेटर को हमें उस छत पर उतारने का आदेश देता हूं। उफ। कूदो। डोगा, मैं भी चाहता था कि तुम यहां पहुंचो। कट कट कट। बाऊ लावू के पास, क्योंकि यहां से कुमार सक्षम को ले जाएंगे मेरे आदमी। सक्षम। डोगा। और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जादू का खेल, क्योंकि मुझे अंडरवर्ल्ड से तुम्हें मौत का यह खेल दिखाने के लिए एक मोटी कीमत मिलेगी। डोगा, ये एक बर्फीला दिन है। डोगा, ये एक बर्फीला दिन है। आ? और तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम पर मैं अपनी जादुई एनर्जी व्यर्थ नहीं करूंगा। भटाक। बावलाबू बच्चे पर हाथ उठाता है। हैव ए नाइस डे डोगा। आ? ओह स्नोफॉल, बावलाबू का कमाल। मुंबई पर भारी स्नोफॉल हो रहा है। मुंबई की बेवक्त बारिश तो प्रसिद्ध है, मगर स्नोफॉल हो रहा है आज प्रथम बार। बावलाबू भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा। स्नोफॉल के साथ ही ठंड बढ़ रही है। मेरे चमड़े की ड्रेस इस ठंड को नहीं रोक पा रही है। डोगा को क्या हो गया? वो ठंड से कांपता हुआ लग रहा है। कहीं इसे मलेरिया या डेंगू तो नहीं हो गया है? बला की ठंड है, ये बर्दाश्त के बाहर हो रही है। डोगा, ठंड लग रही है? धप। तो फिर बिल्डिंग से लड़ाई लड़ने में तुझे थोड़ी गर्मी आ जाएगी। अरे, जादूगर बावलाबू ने बहुमंजिला इमारत को जिंदा कर दिया है। धड़। बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के बीच से निकलकर मुझे मारने मेरी ओर बढ़ रही है।
मुझे इसे बढ़ने से रोकना होगा। लोगों को वास्तविकता का पता नहीं था। तड़ तड़ छड़ा तड़ तड़। डोगा बिल्डिंग पर गोलियां बरसा रहा है। डोगा पागल हो गया है क्या? वाओ वाओ। मेरी फायर से घबराकर बिल्डिंग रोने लगी है और उसके रोने से बाढ़ की सी स्थिति हो गई है। मैं बह रहा हूं। बोलो, ये रोलिंग मुझे बहने से बचा सकती है। लगता है मेरे ड्रेस में पानी चला गया है। उफ, गीला होने से ठंड और भी बढ़ गई है। डोगा, तू कहे तो मैं रजाई या कंबल ला दूं? ओह, तो मुझे गोली मारना चाहता है? मगर बूढ़ा डोगा गन का बोझ कैसे उठाएगा? अपना खेल बंद कर दे शैतान। मैं इसके जादू के असर से नहीं बच पा रहा। मुझे इसके सामने से हटने के लिए गटर में जाना होगा। उफ। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देता हूं। अब तू चाहे तो अपनी गन उठा सकता है फैटी डोगा। या फिर जापान जाकर सुमो फाइट कर सकता है। ये जानते बूझते भी कि मैं इसके जादू का शिकार हो रहा हूं। शायद बर्फ नहीं पड़ी, बिल्डिंग जिंदा नहीं हुई, मैं बाढ़ में नहीं बहा, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अब शायद मैं मोटा भी नहीं हूं, लेकिन बावजूद इन सब जानकारियों के भी मैं इसके जादू के प्रभाव से नहीं बच पा रहा हूं। मैं अपने आप को मोटा समझने पर मजबूर हूं। फैटी डोगा। उफ, अगर इसका तमाशा जल्दी बंद नहीं हुआ, अछू, तो सुबह हो जाएगी और लोगों का आवागमन सड़कों पर शुरू हो जाएगा। अछू। और डोगा लोगों को सड़क पर जोकड़ों का तमाशा करता महसूस होगा। अछू। डोगा, तुझे ठंड लग गई है? डोगा, जब तेरी सारी ठंड दूर हो जाएगी। डोगा, अब तेरी सारी ठंड दूर हो जाएगी, क्योंकि वो देख, बिल्डिंग तेरे पास आ गई है तुझे कुचलने, और तू भाग भी नहीं सकता। मोटापा बहुत खराब चीज होती है फैटी डोगा। आ? चल, मैं तुझ पर रहम करता हूं। इस बिल्डिंग से मुकाबले के लिए मैं तुझे इस बिल्डिंग के जितना ऊंचा कर देता हूं। अब ये देखना है कि बिल्डिंग से मुकाबले में तू जीतेगा या ये बिल्डिंग। प्लाम। जिसकी जीत होगी वो जिंदा रहेगा, दूसरा हमेशा के लिए मर जाएगा। मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी भी, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग जीत गई तो इसके जादू के प्रभाव से मैं कोमा में जा सकता हूं। ये हमेशा के लिए मेरी मौत होगी। नहीं डोगा, नहीं, रुक जाओ। बावलावो तुम्हें तबाही के लिए मजबूर कर रहा है। अभी अभी तुमने रॉकेट लॉन्चर से एक खाली पड़ी इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। ओह, इसका मतलब मैं ठीक सोच रहा था, कोई बिल्डिंग जिंदा नहीं हुई। डोगा, मुझे लगता है तुम्हें परेशान करने के लिए ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किए गए एनिमेशन का प्रयोग कर रहा है। मैं काफी देर से इसकी गतिविधियां देख रहा हूं। ये कभी बर्फबारी का एनिमेशन बनाता है तो कभी चलती फिरती बिल्डिंग का, कभी फैटी डोगा बनाता है तो कभी बूढ़ा डोगा। ये जो बनाता है, तुम्हारी हरकतों से मुझे तुम वही करता महसूस होते हो। इस समस्या का हल सिर्फ वो कंप्यूटर ही हो सकता है डोगा। तुम्हें यह संबोधित करने के लिए यह कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। बावलाबू कंप्यूटर पर फिर किसी एनिमेशन को जन्म दे रहा है। टिक टैक टिक। यही मौका है डोगा, वो तुम्हें बिल्डिंग से लड़ने में व्यस्त समझ रहा है। तुम इसी समय कुछ कर सकते हो। और डोगा ने कर डाला। अरे ये क्या? उफ, ओह, ये तुमने क्या किया? मैं धुएं में बदल रहा हूं। ओह, मेरे कंप्यूटर मुझे स्मोक में बदल जाने का निर्देश जारी कर रहा है और मेरे हाथ, उफ, मैं इस निर्देश को परिवर्तित भी नहीं कर सकता। बावलाबू के धुएं में परिवर्तित होते ही डोगा सम्मोहन से बाहर आ गया। हम्फ, उफ, डोगा, तुमने कर दिखाया। मगर तुमने मेरी मदद की।
मैंने देखा कि वो कंप्यूटर पर बिल्डिंग को धुआं बनाने का निर्देश जारी कर रहा था। मैंने बिल्डिंग के स्थान पर उसका नाम टाइप कर दिया। वैसे तो सम्मोहन के जादूगर आंखों से सम्मोहित करके अपने दिमाग से निर्देश जारी करते हैं, मगर बावलाबू निर्देश जारी करने का काम कंप्यूटर से करता था और उसकी यही कमजोरी उसके अंत का कारण बन गई। डोगा बावलाबू का कंप्यूटर। ठाए कंप्यूटर नहीं, उसके अवशेष। लेकिन सक्षम को तो बावलाबू के आदमी ले गए हैं और हम उसके अड्डे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो उसकी तुम फिक्र मत करो, लेकिन पहले हमें यह जगह छोड़नी होगी क्योंकि पुलिस के सायरन बता रहे हैं कि पुलिस यहां पहुंचने वाली है। फिर जल्दी आओ। उफ, बताओ। उफ, गर्र। ये डिटेक्टिव डॉग्स थे जिन्हें मैंने सक्षम के पीछे लगा दिया था। डिटेक्टिव डॉग्स? इधर। ओह, मुझे भी नहीं मालूम था कि बाबलाबू के पीछे भी आपका ही हाथ है अंकल। मेरा हाथ तो पूरे अंडरवर्ल्ड पर है बेटे। इसलिए तुम्हारी खैरियत इन पेपर पर सिग्नेचर कर देने में ही है। इसमें लिखा है कि तुमने मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद एवं जमा पूंजी का इकलौता गार्जियन घोषित किया है। हाँ, कर दूंगा। मैं साइन कर दूंगा अंकल। मुझे वो दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहिए जहां रिश्ते भी तिजोरी में बंद रहते हैं। हाँ, मैं साइन कर दूंगा अंकल। नहीं बेटे, नहीं। स्वार्थ की तिजोरियां खुल गई, रिश्ते तिजोरिया से बाहर आ गए बेटे, तो साइन नहीं करेगा। मामा चर। हाँ, आज मैं तेरा मामा बनकर आया हूं बेटे, और कंस मामा नहीं, तेरा सगा मामा। तो इस पर कोई आंच आई तो पहले वो तेरे मामा का जिस्म झुलसाएगी। तो आखिर तू ही निकला वो आस्तीन का सांप। धड़। शराफत का नाटक छोड़ दे मामा, मिल बांट कर खा लेंगे। मिठाइयों का ख्वाब छोड़ दे सफदरजंग, अब तू जेल की रोटियां खाएगा। उससे पहले तुम दोनों मामा भांजे मेरे हाथों से गोलियां खाओगे। गोलियां कौन खाएगा ये मुझे बताएगा। डोगा। 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 थर्ड। डोगा। साए खच। आ उठ सफदरजंग, रुपए पैसों से कोई अमीर नहीं होता। याद कर ले, अमीर वही है जिसके पास नैतिकता की दौलत है, चंद मीठे अल्फाज हैं, संतोष है, जिसके मन में शांति है। तू तो सबसे बड़ा भिखारी है क्योंकि इनमें से एक भी चीज तेरे पास नहीं है। तड़ा। खत्म कर दो सबको। चुम चुम चुम। जिसकी खुद की कहानी खत्म हो गई हो वो दूसरे को खत्म करने का आदेश कैसे दे सकता है। आंसू पुलिस लेकर पहुंचा तो डोगा वहां से जा चुका था। डोगा ने मेरी प्रार्थना पर पापा को जिंदा छोड़ दिया। फिर सूरज भैया। अरे विपुल, तू कहां चला गया था। विपुल नहीं सूरज भैया, सक्षम, कुमार सक्षम। अरे मेरा दोस्त आंसू। मैं जानता हूं सक्षम, आप दोनों को इनवाइट करने आया हूं अदरक चाचा, अपने 18वें जन्मदिन के लिए। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू सक्षम। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा मामा। जिंदगी और मौत कुदरत के हाथों है बेटे, मारे गए मारने वाले ही, कोई तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सका। आज से तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जियोगे बेटे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।